प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए जो चेक दिए जाते हैं वो कुछ बाउंस हो रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी और कितने अब तक ऐसे मामले अपने सामने आए हैं? जी, ऐसा है कि उल्लासनगर महापालिका का अपना जो टैक्स डिपार्टमेंट है प्रॉपर्टी टैक्स, तो प्रॉपर्टी टैक्स के सिलसिले में जो टैक्स पेयर्स है उन्होंने कुछ चेक दिए हैं और वो उसमें से बहुत सारे चेक बाउंस हो जाते हैं। कोई ना कोई रीज़न होता है बाउंस करने का, बट ज़्यादातर देखा गया है कि चेक बाउंस इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अकाउंट में फंड्स इनसफिशेंट रहते हैं। तो और इसका हमने ऑब्ज़र्व किया है कि इनसफिशिएंट बैंक का ही चेक देने की टेंडेंसी ज़्यादा है लोगों में। तो उनको ये बताया कि आज तक अप्रैल से लेके ये साल में 193 चेक्स बाउंस हो गए हैं। तो हमने लास्ट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी ओनली हम लोग ने शुरू किया है कि जिनके चेक बाउंस होते हैं उनके खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है उसके सेक्शन 138 के अंडर केसेस करना हमने शुरू किया है। पहली केस जो है मेरे ख्याल से उल्लासनगर के इतिहास में पहली केस होगी, या मे बी कुछ सालों से तो ऐसी कोई केस हुई नहीं थी। ये अपनी पहली केस गिनी जाएगी जो हमने लास्ट वीक में फाइल की है। 30,000 रुपीज़ का एक चेक था जो बाउंस हो गया था। और ये हफ्ते में मतलब अभी मेरे सामने 2 फाइल्स पड़ी है जिसमें एक 5 लाख का और एक 2.5 लाख का चेक भी है जो बाउंस हो गया है, और उसको भी हम उसके ऊपर केस करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि हम जब भी केस बाउंस होता है हमें इंटीमेशन मिल जाती है हमारे अकाउंट्स CFC से, तो हम पहली चीज़ तो ये करते हैं एज़ पर लॉ हम उनको 15 दिन की नोटिस देते हैं बाकायदा, कि ये नोटिस में लिखा होता है कि आपका चेक ये रीज़न से बाउंस हो गया है, तो आप कृपा करके ये पैसे अभी भर दीजिए। लेकिन 15 दिन की नोटिस के बाद भी अगर लोग पैसे नहीं भरते हैं तो हमारे पास फिर दूसरा रास्ता नहीं होता है और हमें ये केस करना ज़रूरी हो जाता है। तो अभी हाल ही में आपने भी न्यूज़ में सुना होगा कि एक बड़े नेता जी को भी कोर्ट ने 1 साल की सज़ा सुनाई है चेक बाउंस केस में, और फाइनेंशियल पेनल्टी भी है। मैं आपको बताऊं कि अंडर सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर चेक बाउंस होता है तो अंडर दिस इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, और उसका पनिशमेंट ये है कि देयर कैन बी 2 years इम्प्रिजनमेंट, 2 साल की कैद, या फिर मॉनेटरी पेनल्टी है फाइनेंशियल पेनल्टी दैट कैन गो अप टू डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक। मतलब सपोज ये 30,000 का चेक है तो 60,000 तक का जुर्माना उनको हो सकता है। तो मेरी विनती है, हद 2% है, अगर उसमें 2% में आप रिडक्शन करना है जो भी है तो इसके अधिकार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को है, और गवर्नमेंट अगर एक्ट में चेंजेस करेगी तभी 2% का कम या ज़्यादा जो भी है हो सकता है। तो आप ये समझिए कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक 2% हर महीने लगता रहेगा, तो नुकसान आप ही का है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द, इनफैक्ट मैं तो बोलूँ कि यही महीने में भर दीजिए, तो क्या होगा कि नेक्स्ट मंथ मार्च का 2% पेनल्टी आपको नहीं लगेगा। धन्यवाद। मैडम जी, कई प्रॉपर्टियों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट शहर के पॉलिटिकल लीडरों का इन्वॉल्वमेंट है जिसमें कई टैक्सेस बकाया हैं, इस विषय में आपका क्या कहना? जी, अभी ये बात है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं जो यहाँ रहते हैं या उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ होगी, तो ये बात मैं आपको बताऊंगी, अगर उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टीज़ है और उनको अभी इलेक्शन में भी इलेक्शन आ रहे हैं अपने कॉरपोरेशन के, वहाँ पे भी अगर उनको फॉर्म भरना है और इलेक्शन कंटेस्ट करना है एज उम्मीदवार, तो उनको भी अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी उनके या उनकी फैमिली के नाम पे है उनका बाकायदा भुगतान करना पड़ेगा। और अगर उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है और शायद उनका भी यही अभय योजना का वो इसीलिए बवाल कर रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ का भी उनको टैक्स नहीं भरना पड़े, तो मुझे लगता है कि ये उनकी गलतफहमी है और उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी मेरे पास आई डोंट हैव एग्जैक्ट लिस्ट ऑफ पॉलिटिशियन जिनकी प्रॉपर्टी अभी है, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकती, लेकिन मुझे उनसे भी एक नम्रता से विनती है कि सर आप आपका जो भी टैक्स है आप भर दीजिए, क्योंकि आप समझिए ये टैक्स कहाँ जाने वाला है, ये टैक्स कॉरपोरेशन के खाते में जाने वाला है, और उस टैक्स का उपयोग इस शहर के विकास के लिए ही होने वाला है। तो मुझे उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो लीगल टैक्सेस हैं वो आप प्लीज़ जल्द से जल्द भरिए। कहती है सभी टैक्स पेयर को कि आप चेक का पेमेंट करें या कैश पे करें, DD पे करें या RTGS भी करें, लेकिन आप अपना चेक अगर आप दो तो प्लीज़ आप वो बाउंस मत कीजिए।
मैडम, अभय योजना के लिए लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, इस विषय में क्या कहना है? जी, मैंने देखा है कि कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं यहाँ के टैक्स पेयर को, क्योंकि मैंने अभी देखा कि टैक्स पेयर्स टैक्स पे करने को भी तैयार है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने चेक बना के भी रखे थे 2-3 महीने पहले से, लेकिन उनको पता नहीं ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इंटेंशन उनको ही पता हो। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि उनको लालच दी गई है कि आप पैसे मत भरो, पेनल्टी जो भी लगेगी कोई बात नहीं, अभय योजना आएगी और आपकी पेनल्टी माफ़ की जाएगी। शायद उनको इसलिए उस पर विश्वास होगा क्योंकि गए 7 साल से अभय योजना आ रही है। लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप इन लोगों से अलर्ट रहें, ये झूठे वादे हैं। अभय योजना ये साल नहीं आने वाली है, अभय योजना ना इंदी, क्योंकि अभय योजना के पूरे अधिकार कमिश्नर सर को है और कमिश्नर सर ने अगर अभय योजना नहीं लाने के लिए विखंडन के लिए ठराव भेजा है, इसका मतलब क्लियर है कि अभय योजना नहीं आएगी। तो आपको कोई भी बोले कि जनरल बॉडी का ठराव है, अभय योजना आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि जनरल बॉडी के ये अधिकार नहीं है। बीच में किसी नगर सेवक ने ये भी बाइट दिया था कि उन्होंने एक सेक्शन कोट किया था और बोला था कि इस सेक्शन के अंतर्गत बॉडी को अभय योजना लेने की या पेनल्टी माफ़ करने का अधिकार है। तो मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली मेरी उन नगर सेवक सर से भी रिक्वेस्ट है कि सर आप लोगों को मिसगाइड मत कीजिए, क्योंकि एज पर एक्ट उन्होंने जो सेक्शन मेंशन किया था वो एरियर्स के लिए था, थकबाकी के लिए था। मतलब अगर आपके एरियर्स है तो वो माफ़ करने के अधिकार जनरल बॉडी के है। और मैं आपको बताऊं, आज की डेट में उल्लासनगर के लोगों पे, टैक्स पेयर्स पे जो अरियर्स है, थकबाकी है, वो अराउंड 400 करोड़ रुपीस है। 400 करोड़ रुपए अगर जनरल बॉडी माफ़ कर सकती है तो अभी मुझे इस विषय में कुछ कहना नहीं है। लेकिन पेनल्टी जो बोल रहे, अभय योजना जो हम लगा रहे हैं, वो सर्वस्वी अधिकार जो है वो कमिश्नर सर के है और कमिश्नर सर ने मना किया है कि अभय योजना नहीं आएगी। तो मुझे आपसे विनती है कि आप प्लीज़ कृपया करके किसी की बात नहीं सुने, क्योंकि नुकसान आपका ही है। क्योंकि ये जो 2% का पेनल्टी लगती है वो जनरल बॉडी ने डिसाइड की हुई नहीं है, टैक्स डिपार्टमेंट में भी डिसाइड की हुई नहीं है, वो एक्ट में है और एक्ट के तहत